गाइस, माय नेम इज पारसिंग और आज हम लोग बात करेंगे कैसे किसी गाने को फील किया जाता है, कैसे उस फील को मेंटेन रखा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि फील होती क्या है, गाने को फील करने का मतलब क्या होता है। लोग बोलते रहते हैं यार गाने में फील नहीं आई, तुम्हारे गाने में पेन नहीं था या गाने में मजा नहीं आया। तो अल्टीमेटली इन सब का मतलब यही होता है कि आप मजा नहीं आया, मतलब इसका मतलब यही होता है कि आप फील नहीं कर रहे हो गाने को, क्योंकि जब आप फील करते हो तो सामने वाले को भी फील होता है। तो फील क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है। देखिए, कभी भी किसी सॉन्ग को, उसके वर्ड्स को, उसके लिरिक्स को, अगर उसके मीनिंग को अगर आप पूरी तरीके से समझते हो, मतलब वो जो क्या कह रही है लिरिक्स आपसे, मतलब उसके जो वर्ड्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, मतलब उनसे मीनिंग क्या निकल रही है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या कह रहा है आपसे, ये सब आप समझते हो और उसको समझ के अपने आप से रिलेट कर पाते हो और उसको अपने सिंगिंग में प्रोजेक्ट कर पाते हो, उसको बोलते हैं कि यू आर फीलिंग द सॉन्ग। तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स हैं कि गाने को फील करना क्या होता है। सबसे पहले तो गाने को गाना अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो धुन की वजह से, धुन से फील से रिलेटेड नहीं है कुछ। अगर आप शब्द जो हैं अगर आप वो समझते हो तो आपका गाना ऑटोमेटिकली फील हो रहा है। अगर आप धुन से रिलेट कर रहे हो कि मैं धुन को फील कर रहा हूँ, या फिर आपको इस गाने की धुन पसंद है इसलिए आप गा रहे हो, तो वो आपका अल्टीमेटली स्पॉइल होगा परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका फील नहीं आएगा वहां पे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि गाने को समझे कैसे। तो क्या करना है आपको कोई भी गाना गाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसको उस पर थोड़ा सा काम करना है। उसका वो काम ये है कि आपको उस गाने को जाके गूगल पे टाइप करना है, उसकी लिरिक्स निकालनी है, उस लिरिक्स को आपको पढ़ना है पूरी तरीके से, उस लिरिक्स को आपको पढ़ के समझना है। एक एक लाइन आपको पढ़नी है कि कह क्या रहा है मुझसे कह क्या रहा है, मतलब मुझसे कहलाना कि इसके मीनिंग क्या है, ये क्या चाहता है मुझसे, ये सब समझ, मतलब ये लाइनें क्या चाहती हैं मुझसे, उसको समझने की जरूरत है। मतलब अगर आप किसी भी लाइन को प्रॉपर्ली समझ रहे हो, एक लाइन आपने पढ़ी और आप उसको समझ रहे हो, फिर आप दूसरी लाइन पे आ रहे हो। कोई लाइन ऐसी होती है जो बहुत डीप होती है, जैसे कि उसको 3-4 बार समझो। जैसे पुराने गाने में बहुत जो लिखते थे लोग, बहुत कॉम्प्लेक्स लिखते थे, तो उनको आप जब पढ़ोगे तो 3-4 बार उसको सुनना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है, तो फिर आप उसको समझते हो। तो उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा किसी लाइन को। कभी लिरिक्स के पेज पे जो गूगल पे आप खोलोगे, उसपे देखोगे कि उन लिरिक्स के बीच में कुछ वर्ड्स हैं, वो है उर्दू वर्ड्स। जैसे कि महरूम, ए दिल है मुश्किल का गाना आपने सुना होगा, तो उसमें महरूम है ना 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 महरूम है, तो महरूम है का मतलब क्या है, ये सब चीजें समझने की जरूरत है। उसको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है महरूम मीनिंग इन हिंदी या इंग्लिश, उसको टाइप करना है, उसको देखना है कि उसकी मीनिंग क्या है। एक एक वर्ड की अगर जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाने की जो फील है वो 100% से कम हो जाएगी। मतलब अगर आप गाना 100% फील कर रहे हो और उसमें से एक वर्ड है जो आप समझ नहीं रहे हो और गाने को आपने गा दिया, तो उसमें से आपने मतलब गाते वक्त उस वर्ड को स्किप कर दिया, आपको मीनिंग ही नहीं पता है, आपने अपने आप स्किप कर दिया उसको कॉन्शियसली, तो वो गाने की फील को अफेक्ट करता है। गाने की फील अगर 100% है तो गाने की फील 90% हो जाएगी अगर आप नहीं समझोगे। तो इतना इंपॉर्टेंस है वर्ड्स की मीनिंग को समझना। तो आपको क्या करना है, खोलना है, कोई भी गाना गाने से पहले उसको प्रैक्टिस करने से पहले उस गाने को समझना है पहले कि उसकी वो क्या चाहता है मेरे से। उसको समझेंगे, उसको फिर अपने आप से रिलेट करेंगे कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सिचुएशंस जो होती है हमारी ह्यूमन, मतलब जो हम लोग की सिचुएशंस होती है वही गानों में लिखी होती है, तो वो आप अपने से रिलेट करो, अपनी पास्ट मेमोरी से रिलेट करो। ऐसे करते करते आपको समझना है। तो उर्दू के वर्ड्स की मीनिंग को समझना है आपको प्रॉपरली, और डीप लाइन जो है उनको 3-4 बार पढ़ना है। उसको एक बार समझने के बाद पूरी तरीके से समझ लिए गाना ये बोल रहा है, ये समझ में आ गया कि उसकी मीनिंग क्या है, गाने की उस लिरिक्स की मीनिंग क्या है, वर्ड्स नहीं उसके मीनिंग्स क्या है, वो समझ में आ गया। एक भी वर्ड नहीं छूटना है, कोई भी वर्ड हो, चाहे उर्दू हो चाहे कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स हिंदी वर्ड लिखा हो, वो भी आपको समझना होगा। गूगल पे टाइप कर लीजिए। दूसरा जो काम है वो ये करना है कि जब भी आपको कोई भी गाना गाने जाना है तो उससे पहले क्या करना है, कहीं भी आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, कहीं भी परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, मान लीजिए आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो, आपको गाना है, और उस गाने से पहले कोई गाने की जो फील होती है मैक्सिमम क्या होती है, रोमांटिक फील का गाना होता है, या फिर बहुत दुख भरा गाना होता है, यही ज्यादातर होता है, रोमांस या फिर पेन। तो फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको अगर रोमांटिक गाना है तो आपको गाना गाने से 10 मिनट पहले आपको उसके मूड में आना है। मतलब आपका पूरे दिन का मूड जो है, मान लीजिए आप कोई पेनफुल गाना गा रहे हो, आपका पूरा गाना गाने वाले हो, आपका शाम को कॉन्सर्ट है,
कोई शो है, कहीं प्रोग्राम है, कोई ऑडिशन है, कुछ भी है, और आप पूरे दिन आप मस्त मौला फर्स्ट क्लास मूड में हो, एकदम खुश, है ना, फनी मूड में हो, एंड मतलब फर्स्ट क्लास जो है ना वो वाइब्स आ रही हैं अच्छी अच्छी वाली, और दैट, सो वो आपका मूड क्या करेगी, हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी। और हैप्पीनेस के मूड से अगर आप दुख भरा गाना गाओगे तो आप फॉर्म में नहीं, तो आपको पहले फॉर्म में लाना है अपने आप को। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट पहले, गाने से 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, जब भी आप गाने वाले हो उससे 10 मिनट पहले क्या करना है, उस मूड को गाने के मूड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए कैसे कन्वर्ट होगा मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी गाना आप गा रहे हो, मान लीजिए दुख भरा गाना गा रहे हैं आप कोई भी, तो उसको क्या करना है कि आपको जो आपके पास्ट मेमोरीज हैं, हर इंसान की जो मेमोरीज होती हैं पुरानी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो बहुत दुख भरी होती है। मान लीजिए कोई ब्रेकअप हो गया आपका, या फिर किसी की कोई छोड़ के आपको हमेशा के लिए चला गया, किसी की डेथ हो गई, या फिर घर में कोई क्राइसिस था और फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उस समय क्या फील होता था, कैसे खाना बनाती थी मम्मी, एंड ऑल दैट। मतलब वो जो होता है ना, छोटी छोटी चीजें, ये सब चीजें आपको अंदर से जो इमोशन है ना, जो दर्द का इमोशन है, वो मतलब आपका जगाएंगी। तो इसे आपको याद करना है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको 10 मिनट पहले उस मूड में लाना है उसको। आप किसी को भी सराउंड मत करिए, अपने आप से एक जगह जाके बैठ जाइए और ये सिचुएशंस के बारे में सोचिए। मान लीजिए ब्रेकअप हुआ है तो मुझे छोड़ के गई थी, और उसके बाद फिर कैसे मैं रात भर रोया, कैसे मैं उसको कॉल करता रहा, उसने कॉल मतलब उठाए नहीं, एंड ऑल दैट। ये सब चीजें आपको जो है ना, ये अल्टीमेटली जो है ये आपका मूड बनाएंगी। उसके बाद गाना, अब ये हो गया, आपका मूड बन गया। अब आपको स्टेज पे जाना है। स्टेज पे जाके क्या करना है, स्टेज पे जाके बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। सबसे पहले तो अगर कोई ऑडिशन हो रहा है, जज है, वो ऑडियंस बैठी हुई है, अरे यार मैं गाऊंगा, मुझे दिखाने के लिए गाना है, या दिमाग में आता है कि यार जब मैं निकलूंगा यहाँ से तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो मुझे तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा दीजिए कि आपको कोई भी गाना किसी को दिखाने के लिए गाना है। मतलब ऑडियंस क्या बोलेगी, ऑडियंस गई तेल लेने, जज पास करेंगे या नहीं, या मैं फर्स्ट आऊंगा नहीं, वो भी गई तेल लेने। मुझे बस ये बताना है कि ये लिरिक्स क्या कहलाना चाह रही है मुझसे, वो मुझे बताना है। मुझे ये दिखाना है, मुझे यहाँ पे अपने हालात बताने हैं। मुझे इस गाने को आप जब रिलेट करोगे अपने से ना, तो आप अपनी मेमोरीज में इसको देखोगे कि बहुत तरीके से सुटेबल हो रहा है। बहुत सारे गाने ऐसे ही होते हैं, सारे गाने जो हैं सब ऐसे ही होते हैं कि आपकी कोई ना कोई लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। वो लाइफ सिचुएशन आपने रिलेट करी अपनी, तो आपको यहाँ पे जाके खड़े होना है और माइक हाथ में लेना है और सब कुछ भूल जाना है, आंख बंद करना है, और बस आपको ये सोचना है कि मुझे अपने हालात बताने हैं, मुझे अपने इमोशंस बताने हैं, मुझे अपने थॉट्स बताने हैं, मुझे ये बताना है कि मुझे निकालने हैं, एक्चुअली बताना नहीं है, मुझे निकालने हैं यहाँ पे। ये होना चाहिए। जैसे कोई भी आप तड़प तड़प के गाना गा रहे हो, तड़प तड़प आपने सुना होगा, हम दिल देश के सम का गाना है, तो उसमें रिलेट करना है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मतलब या फिर अच्छा ये वाला गाना, हाँ मतलब मैं उससे जुदा हुआ तो मैं कैसे, इस गाने की जो मीनिंग है उसमें जुदा हो जाता है उससे, तो वो मैंने क्या क्या फील किया, वो सब तो आपने पहले स्टेज से पहले याद कर लिया, स्टेज पे जाने से पहले याद कर लिया। उसके जब स्टेज पे गया तो आपने क्या क्या आपके साथ हुआ, वो सब आपको याद रहेगा, और उसके बाद आप ऑलरेडी फॉर्म में हो गए। बस आपको आंख बंद करना है और कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो चीज आपको बतानी है, मतलब निकालनी है अपने। अभी तक तो आपके दिमाग में चल रही थी जो चीजें हैं, स्टेज पे आपने अपने आप को अपने फॉर्म में लाया, उस चीज को अपने दिमाग में, मतलब स्टेज से पहले आप अपने दिमाग में उसको चला रहे थे, अब आपको उसको सिंगिंग में दिखाना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें आप जब अपने आप से रिलेट करोगे तो अपने आप फील आएंगी। तो ऐसे फील लाना है, गाने के लिरिक्स समझना है, गाने को गाने से 10 मिनट पहले उस गाने को अपने मूड में लाना है ना, उस गाने के मूड में हमें जाना है। और उसके बाद फिर ऐसे करते 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 आप देखोगे कि धीरे धीरे अपने आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब 20 गाने अगर आप ऐसे गा लोगे कहीं पे कि थोड़े 20 गाने के बाद ऐसे लगेगा कि यार अपने आप ही सब चल रहा है। तो आई होप कि मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कैसे गाने को फील करते हैं, यही एक तरीका है गाना फील करने का। और गाने 2-3 चीजें और हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी हम गाते हैं तो हमारा मैकेनिकल चीजों पे ध्यान रहता है गानों में। गाने की हरकत, गाने की मुर्कियां, गाने की पिच, हाई पिच, लो पिच, है ना, कि ये हरकत है, मतलब ये आप गा रहे हो, अगली लाइन ये आ रही है यार, अगली लाइन ये आ रही है, पता नहीं मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। गाने का फील से ध्यान हट गया, गाने का मैकेनिकल स्टफ्स पे ध्यान चला गया। नहीं, गाने का फील पे ध्यान ही होना चाहिए उस समय।
उससे पहले आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी हरकतों की, आप प्रैक्टिस जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो रूम पे, तो आप करो उसको। लेकिन जब आप गा रहे हो फाइनली उस गाने को, तो आपका जो ध्यान है वो फील पे होना चाहिए। देखिए, फील पे ध्यान होगा तो अपने आप सारी चीजें होंगी। हाई पिच भी अपने आप लग जाएगी, कब लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा, अपने आप वो हरकत लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो गाने की फील जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में यही रखनी है कि जो गाने की जो फील होती है वो बरकरार रहनी चाहिए, उसका जो 100% इंटेंसिटी होनी चाहिए सॉन्ग में। हरकत लगे या ना लगे, पिच मतलब पिच अपने आप ही लगेगी, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कोई भी एक बंदा है, दो लोग हैं, एक बहुत सीखा हुआ है, एक सीखा हुआ नहीं है, और वो कहीं कॉन्सर्ट में गा रहे हैं। सबसे पहले एक बंदा है, उसने दुनिया भर की सारी हरकतें लगा दी, सारी मुर्कियां लगा दी, सारी हाई पिच लो पिच सब कुछ लगा दिया उसने, मतलब ऊंचा गाया, एनर्जी थी, एंथुसियाज्म था, एवरीथिंग था, पर फील नहीं थी, वो चला गया। उसके बाद दूसरा बंदा आया, सारी मैकेनिकल चीजें उसने नहीं लगाई, उसको नहीं आता था, उसने पूरा गाना अपने दिल से गाया, उसने उस गाने को महसूस किया, उसने समझा कि ये लिरिक्स मेरे से चाहती क्या है, और उसने समझा कि मैं ये लिरिक्स नहीं बोल रही, ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरी सिचुएशंस है, मैं अपनी लाइफ की अपनी जिंदगी की जो है प्रॉब्लम्स वो बयां कर रहा हूं, या फिर जो अपनी जिंदगी, अगर खुश वाला गाना है तो अपनी जिंदगी की जो खुशी है वो बयां कर रहा हूं। यहाँ पे मैं किसी को दिखा नहीं रहा हूं। उस बंदे ने उस गाने को फील किया और उसके बाद वो चला गया। जो 1000 लोग वहां बैठे होंगे ना, वो अल्टीमेटली सबको यहाँ पे छुएगा। जो दूसरा बंदा है जिसने फील किया, उसको यहाँ पे छुएगा। और जिसने मैकेनिकल, उसने दुनिया भर की राशिद खान वाली सारी हरकतें लगा दी, वो नुसरत फतेह अली खान भी बन गए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फील नहीं दिया यार। अगर उसके गाने में फील होती ना, तो वो तो 4 चांद लग जाता, लेकिन फील नहीं दी, तो वो गाना मुर्दा हो गया, आत्मा ही नहीं है, मुर्दा हो गया गाना, वो चला गया, नहीं छुएगा यहाँ पे। वहां पे म्यूजिक के जो लोग हैं वो भले ही समझ जाए नॉलेज के, लेकिन अल्टीमेटली ऑडियंस आपसे यही चाहती है कि आप गाने के दर्द को समझ रहे हो, गाने का अगर आप दर्द फील समझ रहे हो, उनको यहाँ पे छू रहा है, तो वो बोलेंगे हाँ यार तुमने गाया। तुम पूरा गाना बेसुरा गाओ, मतलब पूरा गाना अगर आप बेसुरा गा रहे हैं, कोई भी गाना आप सुर हिल रहा है, लेकिन आप पूरी फील से गा रहे हैं, गाने का सुर भी हिल रहा है, और अगर आप पूरी फील से गा रहे हैं, फिर भी समझ में आएगा कि यार ये बंदा फील कर, फिर भी लोग बोलेंगे, फिर भी लोग तारीफ करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे छुएगा। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे ज्यादा बुनियाद है ये सिंगिंग की, सबसे ज्यादा ये मायने रखती है फील। गाने में फील नहीं है तो गाना मुर्दा है, गाना कुछ नहीं है। गाने का मतलब ही है फील करना। आप फीलिंग्स अपने आप, एक होती है फीलिंग्स वर्बली बताना किसी को, एक होती है फीलिंग्स सिंगिंग करके बताना। तो ये सिंगिंग इज इक्वल्स टू फीलिंग्स, ये ऐसे ये कॉन्सेप्ट है। सिंगिंग का मतलब ये फील करना। सिंगिंग में फीलिंग हटा दो तो सिंगिंग कुछ नहीं है। तो मैकेनिकल कितना भी आप हो जाओ, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है, मैकेनिकल भी एक तरीके से जरूरी है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी अगर आप फील नहीं करते हो तो प्रॉब्लम है, और अगर आप सिर्फ फील करते हो तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल तो आप कहीं भी गाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम आप लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप म्यूजिक में जो नॉलेज करता है, जिसकी नॉलेज मतलब जो म्यूजिक की फील्ड से है, वो तो आपको यही समझेगा ना, अरे यार मैं तो इससे ऊपर हूँ, क्योंकि उसके मैकेनिकल स्टफ जो है, उसकी मैकेनिकल चीजें उसको पता है, वो भी फील कर लेता है, वो मैकेनिकल भी है और आप सिर्फ फील कर रहे हो। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन फील बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप गाने जा रहे हो और गाने में अगर आपके गाने में फील नहीं है तो इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप गाने में फील कर लेते हो और भले हरकत नहीं ले पाते हो, फिर भी वो चलेगा। तो आई होप आप समझ रहे हो। इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आपको आ रही है, या कोई गाना समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे। और आई होप कि मैंने सेटिस्फैक्शन किया हो आपके क्वेश्चन का। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक मुझसे पूछिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।